महाभारत एपिसोड 11 एकलव्य की कथा। पिछले अंक में हमने जाना कि द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर के राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। भीष्म द्वारा द्रोणाचार्य की नियुक्ति विशिष्ट रूप में हस्तिनापुर के राजकुमारों के लिए ही की गई थी, यानी स्पेशल ट्यूटर, और यह दायित्व वह बहुत निष्ठा से निभा रहे थे। राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे से चल रही थी। इसी दौरान आश्रम में पदार्पण होता है एक नवयुवक का। यह नवयुवक आदर से द्रोणाचार्य को नमस्कार करता है और कहता है, हे गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है। मैं यहीं पास के वन से आया हूँ। मैं एक भील पुत्र हूँ। मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ और आपसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। गुरु द्रोण ने एकलव्य की पूरी बात सुनी, पर इसे बड़ी विनम्रता से अस्वीकार किया, क्योंकि द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के महल के दायित्व से बंधे हुए थे। उन्होंने एकलव्य को कारण बताते हुए कहा, पुत्र, मैं केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों को ही शिक्षा दे सकता हूँ, अतः मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। तुम कोई और गुरु ढूंढ लो। द्रोणाचार्य के मना करने पर एकलव्य कुछ निराश तो हुआ और वह वहां से चला गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दूर जाकर उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति स्थापित की और उसके सम्मुख धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। वह छुप छुप के द्रोणाचार्य की कक्षाओं को दूर से देखता और सीखता था। धीरे धीरे समय यूं ही व्यतीत होता गया। एक दिन एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। तभी वहां पर एक कुत्ता आकर भौंकने लगा। इससे एकलव्य का ध्यान भंग हो गया। एकलव्य ने कुत्ते को भगाने का भरसक प्रयास किया, पर वह वहीं खड़ा भौंकता रहा। इसलिए एकलव्य ने उसका मुंह बंद करने के लिए एक के बाद एक कई तीर छोड़े, जिससे कुत्ते का भौंकना बंद हो गया और वह वहां से चला गया। यह कुत्ता राजकुमारों का था। कुत्ता सीधा गुरु द्रोण के आश्रम पहुंच गया। उसे देखकर गुरु द्रोण हैरान रह गए, क्योंकि बाण को इस तरह से चलाया गया था कि कुत्ते को जरा सी भी खरोच नहीं आई। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, यह किसी अच्छे धनुर्धारी का काम लगता है। चलो चलकर उसे खोजते हैं और देखते हैं कि वह धनुर्धारी कौन है। यह कहकर गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ उस धनुर्धारी को खोजते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। गुरु द्रोण ने जब अपनी मूर्ति के सामने एकलव्य को धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए देखा, तो वह उसकी निष्ठा और भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। वह एकलव्य के पास आकर बोले, पुत्र, तुम निश्चय ही महान धनुर्धारी हो। मैं तुम्हारे साहस और लगन को देखकर बहुत प्रभावित हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, आप गुरुवर। गुरु द्रोण थोड़े अचंभे होकर पूछते हैं, लेकिन मैंने तो तुम्हें शिक्षा देने से मना कर दिया था, फिर मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह देखिए गुरुजी, मैं आपकी प्रतिमा के आगे खड़ा होकर अभ्यास करता था। मैंने मन ही मन आपको अपना गुरु मान लिया था। मेरी आप में अपार श्रद्धा है। आप ही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं।
एकलव्य की बातें सुनकर गुरु द्रोण के मन में यह संशय था कि यह युवक कोई साधारण भील पुत्र नहीं हो सकता था, और यह रहस्य भी कुछ दिनों में खुल गया जब दुर्योधन ने गुरु द्रोण से एकलव्य की शिकायत की कि यह छद्म वेश में यहाँ रहकर विद्या ग्रहण कर रहा है। तो इसके बाद जब गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसका वास्तविक परिचय मांगा, तब एकलव्य अपने बारे में बताता है कि वह श्रृंगवेपुर नामक राज्य के राजा हिरण्यधनु का दत्तक पुत्र है। दत्तक पुत्र यानी अडॉप्टेड सन। और एकलव्य के वास्तविक पिता जरासंध की सेना के प्रधान नायक हैं। अब यह सब सुनकर द्रोणाचार्य तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पहले से ही संशय था कि यह वीर धनुर्धर युवा कोई साधारण भील पुत्र हो ही नहीं सकता। तो संवाद को जारी रखते हुए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा कि वह इस विद्या का आगे किस प्रकार उपयोग करना चाहता है। इस पर एकलव्य ने बताया कि वह जरासंध का समर्थन करता है और उसके साम्राज्य को और बढ़ाना चाहता है। अब यह सुनकर द्रोणाचार्य थोड़ा सचेत हो गए। क्यों? क्योंकि वह जानते थे कि जरासंध एक आतताई है और हस्तिनापुर से जरासंध की मैत्री नहीं थी। तो अब अगर जरासंध को एकलव्य जैसे वीर योद्धा का साथ मिले तो यह कोई शुभ संकेत तो न था। इसलिए उन्होंने एक कुटिल चाल चली। उन्होंने एकलव्य से कहा, तुमने मुझसे धनुर्विद्या की शिक्षा ली, तुम मुझे अपना गुरु मानते हो, है ना? तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। एकलव्य गुरु द्रोण के चरणों में झुके और बोले, आज्ञा दीजिए गुरुवर। गुरु द्रोण कहते हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे तुम्हारा दायां हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनते ही एकलव्य ने तुरंत अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के चरणों में रख दिया। गुरु के लिए एकलव्य की ऐसी अंधश्रद्धा देखकर सब दंग रह गए। तो आज के अंक में इतना ही। महाभारत की कहानियों की श्रृंखला में हम अगली बार हस्तिनापुर के राजकुमारों की प्रतियोगिता के बारे में सुनेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए इनिशिएटिव सस्मित किड्स चैनल पर मुझे यानी रुचिरा चंद्रा को। अगले अंक तक नमस्कार।